आज हम पढ़ेंगे आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम पढ़ेंगे अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। डाई है ना, कल हमने मोनो के बारे में पढ़ा। तो डाई का मतलब है हम किन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो इसके अंदर हम क्या क्या ले रहे हैं? पहले तो हम ले रहे हैं क्या कैरेक्टर्स ले रहे हैं? सीड की शेप ले रहे हैं और सीड का कलर ले रहे हैं। ओके, सीड की शेप एंड सीड का कलर, दो चीजें हो गई, एक शेप एंड नेक्स्ट इज कलर। तो इसलिए हमने इसे क्या बोला? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो जैसे कि उसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन के अंदर हमने क्या लिया? राउंड और येलो सीड्स लिए, और साथ में क्या लिया? रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स लिए। ओके, जब मैं बोलूंगी राउंड और येलो तो उसको आपको लिखना है, राउंड को रिप्रेजेंट करना है कैपिटल आर से, और येलो को रिप्रेजेंट करना है कैपिटल वाई से। रिंकल को रिप्रेजेंट करना है स्मॉल आर से, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो रिसेसिव कैरेक्टर हमें भी पता है कि वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ग्रीन स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करना है आपको। तो देखो, इन दोनों में से अब आपके पास आया कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अब मैं बोलूँ आपको कि इनमें से गैमीट्स, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन के अंदर से पहले गैमीट्स निकल के आ रहे थे, तो गैमीट्स हमारे पास आए आर और वाई। इसके अंदर से आर में से एक आर आएगा, तो वो कोई सा भी आर लूँ वो कैपिटल आर ही होगा, है ना। तो हमारे पास आर आ गया, और इधर भी वाई लूँ तो वाई आ गया। तो एक बारी में भी ये आया और दूसरी बारी में भी हमारे पास क्या? आर और वाई ही आया। नेक्स्ट में देखो, अब स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई, इसमें से भी लूंगी तो आर वाई और आर वाई ही हमारे गैमीट्स बने। अब ये जो गैमीट्स बनते हैं हमारे F1 जनरेशन में, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आएंगे अब इनके। ठीक है, तो आर वाई अब इनको क्रॉस करवाया। ठीक है, अब इनको क्रॉस करवाने के बाद इन देखते हैं हमारे पास क्या आया। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो आप इसको जल्दी जल्दी ऐसे क्रॉस करके लिखिए। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट्स आए। तो सारे आपने देखा कैसे आ रहे हैं? राउंड आ रहे हैं, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। और नेक्स्ट कैसे आ रहे हैं? येलो, क्योंकि किसी के अंदर अगर एक भी कैपिटल आर हुआ तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? राउंड कलर को। किसी के अंदर अगर एक भी कैपिटल वाई हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर हो, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? येलो को। तो सारे इसके अंदर कैसे आ रहे हैं? F1 के अंदर हमने देखा था कि कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को नहीं दिखा पाता है, सारे कौन दिखा पाते हैं? डोमिनेंट। तो सारे कैसे आ गए हमारे पास इसमें? डोमिनेंट। ठीक है, तो अब इन डोमिनेंट के अंदर से आर आर वाई वाई के अंदर से अब इनमें से हमें गैमीट्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम इसमें एक चीज और जानते हैं पहले, कि इसके अंदर सेल्फिंग करी जाती है ना। जो हमारी F1 जनरेशन होती थी उसके अंदर भी हम सेल्फिंग करते थे, तभी हमारे पास F2 जनरेशन आती थी। तो सेल्फिंग करी हमने, इसी को इसी से क्रॉस कराएंगे, बट पहले हमें इसके गैमीट्स भी तो बनाने पड़ेंगे ना। तो देखो, गैमीट्स बनाने का आपको तरीका बताती हूँ। ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल वाई। ठीक है, तो इसमें से क्या आएगा? आर, और इनमें से कोई एक वाई ले लो पहले। तो मैंने ले लिया ये वाला। ठीक है, फिर से दोबारा कैपिटल आर लो, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा? स्मॉल वाई। फिर इस वाले आर को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर इस वाले आर को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, सेम इधर आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये सारे आपको गैमिट्स बनाने आसानी से आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब ये F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास गैमिट्स आ गए, ये सारे आपके लिखे हुए हैं इधर गैमिट्स। ठीक है, अब इनको लिख दो, कैपिटल आर। ये टेबल आपको खुद से कंप्लीट करनी है। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है, वैसे ही सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ओके, ये आपका फिर से राउंड, आप भी अपनी नोटबुक्स में इसे कंप्लीट करिए अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो।
ये मैं आपके लिए देखो पीपीटी बनी बनाई भी ला सकती थी, बट स्टिल आपको ये समझ आए कि ये मैं कर कैसे रही हूँ, इसलिए मैंने ये आपके सामने ही लिखा है, ठीक है। फिनोटिपिक रेशो मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिकल अपीयरेंस को फिनोटिपिक रेशो कहते हैं। तो इसमें से राउंड और येलो दिखने वाले कितने हैं, 9, और राउंड और ग्रीन 3, रिंकल्ड एंड येलो 3, रिंकल्ड एंड ग्रीन 1। जीनोटिपिक रेशो सबका जेनेटिक अपीयरेंस आप देख रहे हैं, सबका ही अलग अलग थोड़ा थोड़ा है। तो इसकी जीनोटिपिक रेशो आपको ना थोड़ी याद कर लेनी है, अगर आपको लगता है तो ऐसे याद करते हैं, देखो 1 2 1, फिर डबल कर दो, 1 का 2, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 1 का 2, फिर से उसे सिंगल कर दो, 1 2 1, ठीक है। ऐसे इसकी आप जीनोटिपिक रेशो आसानी से याद कर सकते हैं। फिनोटिपिक मैंने आपको बता दी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने इसके अंदर पढ़ा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो चीज़ें लेते हैं, सीड की शेप और सीड का कलर। पेरेंटल जनरेशन के अंदर जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे F1 जनरेशन के अंदर, हम उसमें सेल्फिंग कराएंगे, फिर जो F2 जनरेशन के अंदर आएंगे उसके बारे में हमें उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, and share it with your friends that they can also get the benefit. Thank you very much.